Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि आप जिस भी कनेक्शन में हो, चाहे आप कोई भी फेज में हो, किसी भी फेज में आप करंटली अभी हो, चाहे आप सेपरेशन फेज में हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप फेज में हो, आप फ्रेंड जोन हो, आपने अभी तक फीलिंग शेयर नहीं किया हो, जो भी जिस भी फेज में आप अभी हो करंटली, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इस पर्सन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन आपका है, तो इस कनेक्शन में रादर कमिंग 2 मंथ्स में आपको कौन सा एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, कौन सा एक मेजर चेंज होने वाला है इस कनेक्शन में कमिंग 2 मंथ्स में। तो इस रीडिंग के लिए आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 इज दिस लॉर्ड शिवा कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस काली माँ कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज दिस लॉर्ड गणेश कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कैसे चूज करना है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जिस भी पर्सन के साथ ऐसा फील होता है कि आप कनेक्शन में हो, आप आंखें बंद करो, उस पर्सन की जो इमेज है वो अपने आंखों के सामने, मन की आंखों के सामने आप लाओ, अच्छे से सोचो उस पर्सन के बारे में और फिर देखो कौन सा कार्ड आपको कनेक्ट कर रहा है, कौन से कार्ड के साथ आप डिवाइनली कनेक्शन फील कर रहे हो, ठीक है। वही कार्ड आपके लिए है बेसिकली। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। एंड यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस लॉर्ड शिवा कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं आप जिस भी कनेक्शन में हो अभी फिलहाल, चाहे आप कोई भी फेज में हो उस कनेक्शन में। हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन फेज में हो, आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, आप लोग फ्रेंड जोन हो, कोई भी फेज में अभी आप हो, लेकिन इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन आप शेयर कर रहे हो। ओके, तो इस कनेक्शन में आने वाले 2 मंथ्स में एक कौन सा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक कौन सा मेजर चेंज होने वाला है आपके इस कनेक्शन में विद दिस पर्सन, ठीक है। चलिए इसको मैं इधर रख देती हूँ, इस कार्ड को। ओके, थोड़ा सा मैं अभी दिख रहा है ना आप लोगों को जी। चलिए सबसे पहले मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा शफलिंग कर लूँगी मैं, तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग स्किप कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा फील हो कि बोरिंग लग रहा है तो आप लोग स्किप कर सकते हो। थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय सिस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। 5 of Wands, okay, 10 of Pentacles, okay, Six of Swords। आप दोनों के बीच में फैमिली आ रही थी जब आप कनेक्शन में थे,
क्योंकि ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि अभी आप दोनों कनेक्शन में नहीं हो, बातचीत भी नहीं हो रही है। बहुत बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कम कम्युनिकेट हो जाता है कभी कभार। अगर आप इनको मैसेज करते हो तो कभी कभार ये रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेट बिल्कुल ही नहीं करते हैं। रैदर तो किसी किसी के लिए तो ब्लॉक भी करके रखा है। फैमिली बीच में आ रही थी। अगर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो इन्होंने अपने स्पाउस को, उस साइड में जो फैमिली है उस फैमिली को चूज किया और आपको लेट गो किया, आपको जाने दिया। इन्होंने ही वॉक अवे किया। इन्होंने बेसिकली फैमिली को चूज किया, फैमिली मेंबर्स को चूज किया। अगर आप इनके साथ ही शादीशुदा थे और फैमिली, इनके फैमिली आपके इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है, बीच में बार बार आ रहे थे, तो ये इन लॉज को चूज किया, मतलब इनके फैमिली मेंबर्स को चूज किया और आपको जाने दिया, ठीक है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है, आप जिनके साथ कनेक्शन में थे, आप भी मैरिड नहीं हो, वो भी मैरिड नहीं है, अगर ऐसी बात है तो भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली मेंबर्स बीच में आ रहे हैं। फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे हैं इस कनेक्शन को, आप दोनों की शादी को, आप दोनों के कनेक्शन को फैमिली मेंबर्स बीच नहीं मान रहे हैं। बीच में काफ़ी सारे लोगों की इंटरफेरेंस मुझे दिख रही है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, कि आपके फ्रेंड्स भी आपको कुछ बताते रहते हैं कि इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कि क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो, क्यों बहुत बहुत मिल जाएंगे। आपको भी कभी कभार बोला जाता है ऐसा कुछ, और इनको भी बोला जाता है, मुझे ये दिख रहा है। तो बीच में बहुत लोग आकर बेसिकली इस कनेक्शन को खराब कर दिया। फैमिली ना मानना, फैमिली मेंबर्स का होना, इंटरफेरेंस आना, फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस आना, ठीक है, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये किसी किसी के लिए, ओके। चलिए देखते हैं, अभी ये एनर्जी निकल के आ रही है। मेजर क्या चेंज आप लोग कमिंग 2 मंथ्स में देखने वाले हो। द सन आ रहा है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एस ऑफ वर्ड्स, वेरी नाइस। माय गॉड, द वर्ल्ड विद द फूल, दोनों ही मेजर अरकाना हैं। तो मैं वर्ल्ड कार्ड को तो दिखा नहीं सकती, ठीक है, मैं बस ऐसे इस मैं पढ़ा सकती हूँ आपको कि ये वर्ल्ड कार्ड है, ताकि आप लोग विश्वास कर लो। लेकिन मैं इस वर्ल्ड कार्ड को ऐसे रखती हूँ, ठीक है, ऐसे रखूँ तो चलेगा। आई होप कि दिख रहा है आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ब्यूटिफुल है। भगवान ने मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर भगवान तो आपको डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइटिंग को ठीक कर लेती हूँ जी। तो सिर्फ भगवान डायरेक्टली आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि 2 मंथ्स में क्या होने वाला है, मेजर क्या चेंज आप देखने वाले हो। और सी यहाँ पर मेजर अरकाना आपको भगवान ने दे दिया कि आपको जस्टिस मिलने वाला है भाई। जहाँ पर भी आपको अभी फील हो रहा है कि इस एनर्जी जो भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है, किस कनेक्शन में आपके साथ इंजस्टिस हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपका क्या कसूर था, आपने तो बस प्यार किया, तो ये सब कुछ आपके साथ क्यों हुआ, ऐसा आप अंदर से फील अगर करते हो तो इस फीलिंग से आप बाहर आ रहे हो। कमिंग 2 मंथ्स में क्यों आ रहे हो बाहर, क्योंकि भाई आपको जस्टिस दिया जा रहा है भगवान की तरफ से। और जब भगवान की तरफ से जस्टिस दिया जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस अंदर से वो भी फील होता है, बाहर से नहीं, अंदर से सुकून, पीस महसूस होता है। क्योंकि तब अंदर से ऐसा लगता है कि कोई ना सही, भगवान ने नोटिस किया था उस प्यार को, भगवान ने देखा था उस लॉयल्टी को, उस कमिटमेंट को, जो भी हमने वहाँ पर दिया है, इस पर्सन को दिया है, इस सिचुएशन में दिया है, इस कनेक्शन में दिया है, भगवान ने एक्सेप्ट किया था उसको। तो यस, 2 मंथ्स, कमिंग 2 मंथ्स में आप लोग अपने साथ जस्टिस होता हुआ आपको दिख जाएगा, ओके फाइन। तो अभी
कैसा जस्टिस वो भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर। मैं इसको साइड में रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो कैसा जस्टिस मुझे आता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है कि कमिंग 2 मंथ्स में बेसिकली कुछ ऐसा होगा, मेजर चेंज जो होगा वो मैं स्टोरी के साथ मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरी मेकअप करना, मतलब मुझे जब कार्ड्स ऐसे लेआउट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कार्ड्स मुझे स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एक कार्ड के साथ, आप लोगों को दिखता होगा कि मैं बहुत कम ही ये करती हूँ कि एक एक कार्ड के साथ मैं बताती जाती हूँ, ठीक है। मैं कार्ड्स लेआउट करके ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरीज सुनाई देती है, मुझे ऐसे ऐसे आंखों के सामने से ऐसा लगता है कि मूवी चल रहा है। ओके, तो एनीवे यहाँ पर मुझे दिख रहा है बेसिकली कुछ ऐसा होने वाला है। इनके कमिंग 2 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा साइंस इनको दिखाने वाले हैं भगवान, ठीक है। इनके सपनों में भी काफ़ी ज़्यादा आप आने वाले हो। ओके, ये जहाँ पर भी जाएंगे आपका नाम इनको सुनाई देने वाला है। ओके, जहाँ पर भी देखेंगे, कोई बोर्ड देखेंगे, कोई मूवीज़ देखेंगे, कोई एड्स देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, तो वहाँ पर आपका नाम आने वाला है। ओके, ऐसे थोड़े बहुत साइंस इनको दिखाया जाएगा यूनिवर्स से, एंड जब ये साइंस देखेंगे तो और ज़्यादा मिस करेंगे ये आपको, और ज़्यादा याद आने वाले हो, और इस पर ये सोचने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जहाँ पर भी हम जा रहे हैं एक ना कोई साइन आपकी तरफ ही लीड कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। और ये अंदर से ये भगवान ही करेंगे कि अंदर से इनके अंदर जो भी कुछ नेगेटिव भर गया है ना, फैमिली की वजह से, फैमिली मेंबर्स की वजह से, बाहर के लोगों की वजह से, ओके, इनके फैमिली मेंबर ने इनको जो भी कुछ पट्टी पढ़ाया था आपके अगेंस्ट, ठीक है, जो भी कुछ बताया गया था आपके अगेंस्ट, वो सब कुछ धीरे धीरे डिवाइन यूनिवर्स क्लियर करने वाले हैं, आपके साथ जस्टिस ऐसे करने वाले हैं। अंदर से अपने आप इनको ऐसा महसूस होगा, ठीक है, कि जैसे कोई पर्दा हट रहा है, कोई पर्दा जैसे इनके आंखों के सामने इनके फैमिली मेंबर, इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके जो भी हैं, ठीक है, इनके फैमिली मेंबर, आपके इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप इनके साथ ही शादीशुदा हो, या फिर बाहर के जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन है, ये ब्रेकअप है, वो जो पर्दा इनके आंखों के सामने डाला गया था, वो पर्दा धीरे धीरे हट रहा है कमिंग 2 मंथ्स में, और इनको मिल रहा है क्लियरिटी, ठीक है। कैसा क्लियरिटी? कि आप गलत नहीं थे यहाँ पर, रादर आपके साथ गलत हुआ है। ओके, इन्होंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलत समझा है आपको, ये उसके ऊपर सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड ये कमिंग 2 मंथ्स में ये आ रहे हैं विद अ कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन। मैं क्यों क्लियर कट बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर कोई है जो शायद ऑलरेडी कम्युनिकेशन फेज में है, लेकिन बहुत कम कम्युनिकेशन होता है, वो भी आप इनसे बात करते हो, आप इनको टेक्स्ट करते हो तो ही एक मैसेज मिलता है, वो भी बहुत रूड वाला कोई मैसेज, कोई रूड वाला कोई टेक्स्ट, ठीक है। आप 3-4 मैसेज करते हो कि आई एम मिसिंग यू अ लॉट, मुझे बहुत याद आ रहे हो आप, ये वो बहुत कुछ बोलने के बाद शायद एक मैसेज ये आपको कर देते हैं कि क्या बात है बोलो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है अभी तो फिलहाल, लेकिन कमिंग 2 मंथ्स में ये चेंज आपको बहुत ब्यूटीफुली एंड सडनली मिलने वाला है, क्योंकि ये फूल कार्ड यहाँ पर आया है। तो फूल इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, जब आप कमिंग 2 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो एंड कब आएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपने लाइफ में फोकस करो, और अचानक से ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली। तो जो भी है कमिंग 2 मंथ्स में ये होने वाला है, एंड दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू गाइज विथ अ कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आएंगे, बात करेंगे, ओके, और ये सब कुछ बोलेंगे कि इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है तो किया था, और ये अभी समझ रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ ये क्लियरली बात करेंगे, जो भी इनके मन में चल रहा है वो क्लियरली आपसे कहेंगे, ठीक है। एंड एक न्यू साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू हो रहा है विद दैट कम्युनिकेशन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आते ही ये कमिटमेंट की बात करेंगे, ऐसा सोचना भी मत, आते ही सब कुछ सही, सब कुछ फिर से सही करने की बात करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आते ही कमिंग 2 मंथ्स में मेजर चेंज, बस इतना देखोगे आप लोग कि इनके मन में जो भी
ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी आ गई थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, इनके दिल में आपके लिए, वो हट रही हैं, क्लियरिटी मिल रही है। एंड क्लियरिटी मिलने पर ही ये आएंगे आपके पास बात करने के लिए, एंड वहीं पर चीज़ें स्टॉप नहीं होने वाली हैं, आप कंटिन्यूसली बात करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये कंटिन्यूसली हर रोज़ आपको मैसेज करेंगे, आप मैसेज कर रहे हो, एक बातचीत शुरू हो रही है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में फैमिलीज नहीं मान रही थी, ओके, फैमिली आप दोनों बिल्कुल सही थे एक दूसरे के साथ, लेकिन फैमिली बीच में आ रही थी, फैमिली बिल्कुल नहीं मान रही थी, ओके, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, तो आपको धीरे धीरे दिखेगा कि उसका असर बहुत लाइट हो रहा है, ओके। फैमिली धीरे धीरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही हैं, कंप्लीटली मान लेना ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स एज दे रहे हैं। आप लोग फिर से एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो कि चलो ठीक है, फिर से हम कन्विंस कर सकते हैं, मना सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को अलग होना नहीं पड़ेगा, ओके, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यस, एक न्यू साइकिल, लाइफ साइकिल शुरू होने वाला है। लाइफ साइकिल इन सेंस बस बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप से शुरू हो रहा है सब कुछ, ओके, मिलने बुला सकते हैं ये लेकिन अगेन कमिटमेंट एंड शादी ये सब की बात नहीं है, लेकिन हाँ सॉरी मांग सकते हैं, ठीक है। इनको रियलाइज हो जाएगा कि आपके साथ गलत हुआ है, अलग होना कोई सल्यूशन नहीं है, ये चीज इनको रियलाइज हो जाएगा, ओके। मजिशियन, शायद यही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और मैनिफेस्टेशन का ही ये फल आपको दिया जा रहा है। अगर मैनिफेस्टेशन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके नहीं, आप नॉर्मली प्रे करके भी कर रहे थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे, मस्जिद में जा रहे थे, चर्च में जा रहे थे, हर एक जगह पर आप प्रे कर रहे थे जाकर, ताकि ये कनेक्शंस फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। तो यस, वो साइकिल शुरू होने वाला है। You are already connected with your divine counterpart telepathically, but telepathy, okay, very good. तो basically यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि you guys are already connected telepathically, ठीक है। आप अभी भी इनके साथ telepathically connected हो, तो अपनी energies को सही रखो। आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो इनको, मैंने कहा ना कि इनको साइंस दिखाया जाएगा, ठीक है, ड्रीम्स में आप आओगे, मैंने पहले ही कहा ना, वही चीज़ आई एम सॉरी यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है। जितना आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखोगे, ठीक है, उतना ही पॉजिटिव साइंस इनको मिलेंगे, ठीक है, उतना ही इनके वाइब्रेशन भी हाई हो जाएंगे और ये आपके पास स्मूथली आ पाएंगे, ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस, विदाउट एनी ब्लॉकेजेस, फाइन। तो यस, क्योंकि टेलीपैथिकली आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो विद दिस पर्सन, ठीक है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पर आप लोगों के इस कनेक्शन में, सो डोंट वरी यू गाइज, ओके। चलिए लास्टली हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है आपके इस कनेक्शन के लिए। आपको क्या बोला जा रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है फ्रॉम डिवाइन। Okay. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities, possibilities for your life. तो आप बैठ के एक दिन सोचो अच्छे से कि कौन से थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं इस पर्सन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, खुद के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं उनको एक शीट ऑफ पेपर में लिखो और जला डालो, और जो भी एशेज हैं उनको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। ये एटलीस्ट 21 डेज कंसेक्यूटिव डेज आप करते रहो, ओके। आपके अंदर से नेगेटिविटी अपने आप आपको दिखेगा कि वो नेगेटिविटी बाहर जा रही है, ठीक है। और जब नेगेटिविटी को बाहर आप फेंक दोगे तो ही न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड ये अनदर कार्ड जो गिर गया था वहां पर, beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, सेम ही चीज़ है कि आप अगर नेगेटिव सोच के
इस कनेक्शन को जज करते हो या फिर अनअवेयरली जज कर लेते हो, तो समझ जाओ कि ये आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव चीजें प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे ही होते हैं, राइट। हमेशा याद रखना है कि द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन, ओके। तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो जो भी क्वालिटीज, जो भी चीज, बाहर की जो भी चीज इस कनेक्शन में आपको पसंद नहीं आ रही हैं, समझ जाओ कि वो चीज, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। सो यू नीड टू resolve that quality within yourself. You need to work on those negative qualities in yourself, ठीक है। तो अंदर आप रिजॉल्व करोगे, अंदर आप चीज़ों से अच्छे से डील करोगे, पॉजिटिवली डील करोगे, तो बाहर भी वही चीज़ प्रोजेक्टेड होने वाला है और बाहर से भी आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है बेसिकली। फाइन, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है विद दिस काली माँ कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं आप जिस भी कनेक्शन में अभी हो, चाहे आप कोई भी फेज में हो इस कनेक्शन में, ठीक है। चाहे आप लोग सेपरेशन फेज में हो या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, या फिर आप लोग फ्रेंड जोन हो, कोई भी फेज में हो, लेकिन आपको पता है कि आप एक कनेक्शन शेयर करते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है, या फिर पास्ट में करते थे। तो इस कनेक्शन में आपको कौन सा एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा कमिंग 2 मंथ्स में, कौन सा एक मेजर चेंज आपके इस कनेक्शन में होने वाला है कमिंग 2 मंथ्स में, ठीक है। तो इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। 1 मिनट जी। मैं थोड़ा सा शफलिंग कर लूँगी, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं बोर कर रही हूँ तो आप लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ओके, क्योंकि शफलिंग इम्पॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स। Please guide me divine for my option number 2. Ace of Pentacles, King of Cups, Ace of Cups, beautiful. King of Swords, अच्छा। King of Pentacles, 3 kings in one reading, nice। चलिए, Hermit, okay, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, ओके भाई। ठीक है, मैं पहले आप लोगों के लिए यहाँ से भी एक कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको। आप लोगों के लिए भी आया है द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके भाई, यहाँ पर मुझे 2 काइंड ऑफ मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो शायद आप लोगों में से जो लोग जिन लोगों ने काली माँ कार्ड चूज़ किया है, 2 काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हो अभी कनेक्शन में, ठीक है।
एक प्रॉब्लम ये है कि आप ठीक है, एक सिनेरियो ये है कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया है उनके साथ, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। कमिटमेंट के नाम से वो एक्सक्यूजेस देते हैं। और कौन से एक्सक्यूजेस कि मैं अभी सेटल नहीं हूँ, मुझे अभी करियर पे ध्यान देना है, मुझे अभी करियर पे फोकस करना है, मुझे करियर पे सेटल होना है, बहुत करियर रिलेटेड जो भी ड्रीम्स हैं, लाइफ रिलेटेड जो भी ड्रीम्स हैं उनको सच करना है। तब तक फ्रेंडशिप रखते हैं, तब तक नॉर्मल रखते हैं, कैजुअल रखते हैं। करियर में सेटलमेंट, करियर में वो सक्सेस देखने के बाद ही तुरंत ही मैं कमिटमेंट दे दूंगा या फिर दे दूंगी, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, एक तो चीज ये है। नेक्स्ट, एक तो सिनेरियो ये है कि काफ़ी टाइम से आप कमिटमेंट के लिए प्रे कर रहे हो कि आपको कमिटमेंट मिल जाए। आप काफ़ी इनसे आपने बात भी किया है कि क्यों कमिटमेंट अभी तक नहीं दे रहे हो, कब कमिटमेंट दोगे, कब ये है कब वो है। कमिटमेंट की बात करते हो तो ये थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, थोड़ा सा रूडली बात करते हैं। ओके, बाकी अगर कमिटमेंट की बात आप नहीं करते हो तो बहुत प्यार दिखाते हैं, प्यार जताते हैं, लेकिन कमिटमेंट देने के लिए राजी नहीं होते हैं ये पर्सन। ओके, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो या फिर हो जाते थे अब तक कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आप सही एक कनेक्शन में हो, क्या आपके साथ मैनिपुलेशन हो रही हैं, क्या ये पर्सन सही है आपके लिए। क्योंकि जब भी आप ये बातें आपके फ्रेंड्स से जाके बोलते हो या फिर किसी और से जाके बोलते हो तो वो आपको ऐसे ही बताते हैं कि अरे यार क्यों इस पर्सन के पीछे तुम हो, ये गलत है, ये गलत पर्सन है, ये कमिटमेंट तक नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, इनका बिहेवियर एक साइड में कभी कभार काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा होता है और ऑन द अदर हैंड ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो आप लोग कि ये कमिटमेंट दे दें आपको। ठीक है, ये कमिटमेंट के साथ आए, ये कमिटमेंट दे दें। राइट, अभी नेक्स्ट सिनेरियो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप लोग फिलहाल अभी 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ओके, 2 चॉइसेस हैं आपके पास लव लाइफ में और आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए सही नहीं है, किस पर्सन को चूज करना चाहिए, किस पर्सन को लेट गो करना चाहिए, जाने देना चाहिए। ये सिनेरियो बेसिकली है। आप एक पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, काफी ज्यादा रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन है और एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्टेबिलिटी देने वाले पर्सन है। ओके, तो जो भी है 2 पर्सन के बीच में आप फंस गए अभी। ओके, फंस गए इन द सेंस कंफ्यूज हो, डिसीजन लेना है आपको लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो। ठीक है, कि जिस भी पर्सन में आपको कमियां दिख जाएंगी या फिर जिस भी पर्सन से डिवाइन आपको कोई साइन दिखा देंगे कि ये पर्सन सही नहीं है, आप छोड़ दोगे, आप जाने दोगे उस पर्सन को। लेकिन कोई भी एक साइन डिवाइन आपको नहीं दिखा रहा है। रैदर दोनों ही पर्सन से आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतर साइंस मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे साइंस मिल रहे हैं कि दोनों ही पर्सन सही हैं। तो और ज़्यादा आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। राइट, यही बात है। अभी कमिंग 2 मंथ्स में आप लोग क्या देखने वाले हो, क्या सबसे बड़ा कौन सा चेंज आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। जो सिनेरियो 1 के बारे में मैं बात कर रही थी कि आपको कमिटमेंट नहीं मिलता है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कितना भी आप कोशिश करो, कितना भी आप प्यार करो, आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कमिंग 2 मंथ्स में योर पर्सन इज कमिंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग। ओके, आपके पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। कमिंग 2 मंथ्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोग इमोशनल गैप फील करते करते आप इस डिसीजन में आ जाओगे कि ठीक है भाई छोड़ो, अगर कमिटमेंट नहीं देना है तो हम भी इस कनेक्शन में नहीं रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आई थिंक आई डिजर्व 1 कमिटमेंट। ठीक है, क्योंकि मैं करियर को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, मैं करियर में बाधा भी नहीं बन रही हूँ या फिर बन रहा हूँ, तो मुझे कमिटमेंट मिलना चाहिए। अगर कमिटमेंट नहीं है तो मैं जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, ऐसा है।
तो आप जब ये डिसीजन ले लोगे और इनसे आप बात करोगे, ठीक है, तो ये आपको जाने नहीं देंगे, ये पर्सन ये रोक लेंगे आपको, और ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट करेंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ओके, जब आप जाने की डिसीजन करोगे, डिसीजन लोगे कमिंग 2 मंथ्स में, तो ये पर्सन को थोड़ा सा डर लग जाएगा, ठीक है। डर इन द सेंस थोड़ा आपको खोने का डर लग जाएगा, ओके। तो ये रोक लेंगे आपको और कमिटमेंट की बात करेंगे कि ठीक है, अगर कमिटमेंट से तुम रुक जाओगे या फिर रुक जाओगी, जो भी है, फाइन, कमिटमेंट ले लो, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया है एम्परर, तो एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में। जो इनसिक्योरिटी आप फील कर रहे थे इस पर्सन के साथ, क्योंकि सिक्योरिटी ये पर्सन ही खुद नहीं दे रहे थे, सिक्योरिटी आपको देने वाली है ये पर्सन, ओके। कमिटमेंट बोलो या फिर शादी की बात अगर नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, तो वो शादी की बात करेंगे, शादी की जो भी डिस्कशन है वो आपसे करेंगे, ओके। ये एक मुझे दिख रहा है चेंज आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सिनेरियो जो मैं बात कर रही थी, यहाँ पर 2 पर्सन के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको चूज करवाया जाएगा फोर्सफुली, आप और डिले नहीं कर सकते। ऐसा है कि भगवान ने आपको बहुत टाइम दे दिया, ठीक है, ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको बहुत टाइम दे दिया टू चूज फ्रॉम दीज 2 चॉइसेस, फ्रॉम दीज 2 ऑप्शंस, लेकिन आपने बहुत टाइम लगा दिया। अभी दोनों को एक साथ लेकर तो आप नहीं चल सकते, ठीक है, आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। और अब तक भगवान डिवाइन चुपचाप थे, आपको ही सब कुछ करने दे रहे थे, लेकिन एज आप बिल्कुल ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अभी डिवाइन इंटरफेयर करेंगे एंड आपसे एक डिसीजन आपको मजबूर करेंगे ताकि आप ये एक डिसीजन लो, ठीक है। और कमिंग 2 मंथ्स में आई एम सीइंग यू गाइज, यू आर टेकिंग योर डिसीजन, यू आर मेकिंग योर डिसीजन एंड यू आर टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन द डिसीजन, ठीक है। आप उस डिसीजन पर एक एक्शन ले रहे हो और एक पर्सन को चूज कर रहे हो, दोनों ऑप्शन से एक पर्सन को आप चूज कर रहे हो, ओके। ऐसा मुझे दिख रहा है, और ऑफ कोर्स आप चूज कर रहे हो और उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हो एक स्टेबिलिटी की ओर, ये भी मुझे दिख रहा है। आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कमिंग 2 मंथ्स में आपके लाइफ में काफी सारे रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड। अभी आप हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर ऑलरेडी रिश्ते देखे जा रहे तो फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, कि कमिंग 2 मंथ्स में एक नहीं, मुझे तो 3 दिख रहे हैं, ठीक है, 3 दिख रहे हैं। आपके लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही हैं, लव लाइफ रिलेटेड जो भी मैनिफेस्टेशन है। 3 पर्सन आ रहे हैं, वहां से आपको एक अलायंस चूज करना है, ठीक है। और अगर कोई आपके घर में कोई भी रिश्ते नहीं देख रहे हैं, फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपको क्या बोला जा रहा है इस कनेक्शन के लिए। मिररिंग एनर्जीज, तो जितना हो सके आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, चाहे जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, वो तो है ही, वही है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो 2 पर्सन के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो, यहाँ पर आपको यही इस कार्ड के साथ बताया जा रहा है कि डिवाइन इंटरवेन भी करेंगे, इंटरफेयर भी करेंगे, और डिवाइन आपसे ऐसे ही डिसीजन लेने के लिए फोर्स करेंगे कि आपका डिसीजन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, डेस्टाइन्ड काउंटर पार्ट के साथ ही हो, ठीक है, मतलब आप उनके तरफ ही डिसीजन लो, ओके। बट बात यह है कि आप अपने लव लाइफ में, आप अपने कनेक्शन में ऑलवेज मिररिंग एनर्जीज में रहते हो, याद रखो, ठीक है। आगे भी अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पर अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि रिश्ते आ रहे हैं, अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ मिरर करोगे एनर्जीज। तो जितना पॉजिटिव आप रहोगे खुद में, जितना फुलफिल फील करोगे, आपको अपने पार्टनर से उतना ही फुलफिलमेंट महसूस होगी, ठीक है। आप खुद को जितना स्टेबिलिटी गिफ्ट करोगे, उतना ही स्टेबिलिटी आपको आपके पार्टनर से मिलेगा।
जितना आप खुद सिक्योर्ड रहोगे उतना ही सिक्योरिटी आपको अपने पार्टनर से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज लोअर चक्रास पे थोड़ा सा काम करो, ठीक है। रूट टू हार्ट चक्रा, ये 4 चक्रास पे प्लीज आप काम करो। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा, अनाहता चक्रा, ठीक है। ये 4 चक्रास पे आप लोग प्लीज काम करो, आपको जरूरत है, ठीक है। बिकॉज जितना पॉजिटिव, जितना खुद की वर्थ आप समझोगे उतना ही ज्यादा आपको वर्दी फील करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। जितना प्यार आप खुद से करोगे उतना प्यार आपके पार्टनर आपसे करेंगे। जितना फोकस आप खुद पर करोगे उतना फोकस आपके ऊपर आपके पार्टनर करेंगे। तो ये याद रखना, माइंड सेट पॉजिटिव रखना है, ठीक है, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स दिस पर्सन, टुवर्ड्स योर लव लाइफ। चलिए यहाँ से देखते हैं लास्टली क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। फॉर योर कनेक्शन, फॉर योर लव लाइफ, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यस, वेट करो, यहाँ पर बताया जा रहा है 2 मंथ्स तक बस वेट करो, ठीक है। बहुत कुछ पॉजिटिव होता हुआ आपको दिख जाएगा, जो भी यहाँ पर बताया गया है आपको वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो तब भी अगर ऐसा फील हो ना कि 2 मंथ्स में इतने सारे चेंजेस कैसे हो सकते हैं, 2 मंथ्स में एक इतना बड़ा एक चेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तक तो नहीं हुआ, तो जस्ट वेट, ठीक है। रश मत करो, ओके। मैंने कहा ना कि डिवाइन इंटरफेयर करने वाली हैं, ठीक है। डिवाइन आपसे डिसीजन, डिवाइन फोर्स करेंगे ताकि आप डिसीजन लो, डिवाइन इंटरवेन करेंगे एंड जो कमिटमेंट आपको मिलना था वो कमिटमेंट देंगे आपको, जो स्टेबिलिटी आपको मिलना था वो स्टेबिलिटी देंगे आपको, ठीक है। आपके लाइफ में रिश्ते आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज, सो जस्ट वेट फॉर इट, ओके। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस लॉर्ड गणेश कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं आप जिस भी कनेक्शन में हो, चाहे कोई भी फेज में अभी आप हो, आप सेपरेशन फेज में हो, आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, या फिर आप फ्रेंड जोन हो, कोई भी फेज में हो, लेकिन आपको पता है कि आप इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन शेयर कर रहे हो, तो इस कनेक्शन में कौन सा एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा कमिंग 2 मंथ्स में, कौन सा एक मेजर चेंज आपके कनेक्शन में होने वाला है कमिंग 2 मंथ्स में। तो इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आपकी पॉजिटिव ब्यूटीफुल रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग करूँगी, अगर आपको ऐसा फील हो कि आप लोग बोर हो रहे हो तो आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। मजीशियन, ब्यूटीफुल, सबसे पहला ही कार्ड आया है मजीशियन। टावर, ओके, तो कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है अभी, और बहुत बुरी तरह से टूट गया है ये कनेक्शन, बिखर गया है सब कुछ। बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सपने देखा है आपने इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में, ये पर्सन भी काफ़ी सपने दिखाए हैं आपको, बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ बात हुई थी, ऐसे होगी शादी, वैसा होगा सब कुछ, ये वो बहुत कुछ बातें हैं यहाँ पर, लेकिन फिर सब कुछ टूट गया। मुझे ना अंदर से वो पेन फील हो रहा है, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत पेन में हो। जब भी सोचते हो आप खुद को रोक नहीं पाते हो, आपको रोना आ जाता है।
कि कैसे सब कुछ बिखर गया और कैसे हो सकता है। आपको अभी भी कभी कभार बिलीव नहीं होता है कि इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो पर्सन मुझे इतना कुछ कहते थे कि आई कांट लिव विदाउट यू, एक दिन भी बिना बात के नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, वो पर्सन आज बात तक नहीं करते हैं, ब्लॉक करके रखा है। मेरे बिना रहते कैसे हैं फिर? तो फिर अगर रह पाते हैं तो फिर तब क्यों बोला था कि नहीं रह पाएंगे? बहुत कुछ मन में क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत पेनफुल, ट्रॉमेटिक एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कार्ड है स्टार कार्ड, ठीक है। मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ओके। और एक कार्ड लेंगे, लवर्स कार्ड। 1 मिनट, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। मैं बॉटम ऑफ द डेक लेके दिखाऊंगी, ठीक है, आप लोगों को, क्योंकि मैं कार्ड्स को ऐसे रखूंगी, ठीक है। फाइन, आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लवर्स कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, और वो भी कोई एक पर्सन है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट, जैसे कि फर्स्ट कार्ड में मुझे ऐसा फील हुआ था कि थर्ड पार्टी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई एक पर्सन दिख रहा है, थर्ड पार्टी, ओके। ये इनके स्पाउस हो सकते हैं अगर आप लोग शादीशुदा किसी पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर ये इनकी मॉम हो सकती हैं, ये इनके सिस्टर हो सकती हैं, इनकी कोई दोस्त हो सकती हैं, ठीक है। इनके एक्स हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी तो कोई है यहाँ पर। थर्ड पार्टी ने ही चीज़ें खराब कर दिया है, बिल्कुल, ठीक है। चीज़ों को इतना खराब नहीं होना था, फाइन। थर्ड पार्टी ने ही चीज़ों को खराब कर दिया है बेसिकली। मैं ट्राई कर रही हूँ कार्ड्स को थोड़ा सा अलग रखने की, ओके, ऐसे, ठीक है। तो जी, थर्ड पार्टी ने ही सब कुछ खराब कर दिया। बहुत, मतलब एक होता है ना, एक ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम कर रही थी, और उस फ्लावर को ऐसे ब्यूटीफुली प्लग करना अलग बात है। प्लग करना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, फ्लावर्स कुछ लोग जब लोग प्लग करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो। फ्लावर्स को एक ब्यूटीफुली प्लग करना अलग बात है, और ऐसे ऐसे गुस्से में आप एक फूल को ऐसे टीयर अप कर रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है। तो वो सेकेंड सिनेरियो जो है वही हुआ है आप लोगों के साथ। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन कैसे खराब हो सकता है, ये शायद आप लोगों को देख के पता चलेगा दूसरों को, कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से। और काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी के बातों की वजह से आपके पर्सन के दिमाग में भर गया है कन्फ्यूजन, और उस थर्ड पर्सन के बातों पे आकर आपके जो पर्सन है उन्होंने बिल्कुल ही कनेक्शन ब्रेक कर दिया, अलग हो गए आपसे, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, मुंह घुमा लिया आपसे। लेकिन ऐसा भी मुझे नहीं दिख रहा है कि ये प्यार नहीं करते हैं आपसे, ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी हैं, ओके। लेकिन बात यह है कि ये जो थर्ड पर्सन है, इन्होंने ऐसे चीज़ों को समझाया है, चीज़ों को सजाया है कि इनका जो लव है उसके ऊपर डोमिनेट कर रही हैं ये थर्ड पार्टी की बातें, थर्ड पार्टी का जो ये इल्यूजन है वो। तो ये थोड़ा सा रूड हो गए हैं अभी, क्योंकि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना जो, तो वो थर्ड पार्टी की बातों को ये याद करते रहते हैं, ओके। यही मुझे करंट सिचुएशन दिख रही हैं। अगर ये सिचुएशन रिजोनेट कर रही है तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ओके।
कोई तो पर्सन है, कोई एक पर्सन है, एक पर्सन जो इस पर्सन के लाइफ में कंफ्यूजन भर दिया है अभी, और ये आपको लेकर कंफ्यूज हो गए हैं इसी एक पर्सन की वजह से। जो भी है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग्स देखा है, टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग्स भी करवाया है आपने, बहुत कुछ किया आप लोगों ने। जहाँ से भी जो भी सुना कि इन्होंने आपसे कहा कि ये क्रिस्टल ले लो तो आपने वो कर लिया, इन्होंने आपसे कहा कि आप लोग हीलिंग करवा लो तो आपने वो करवा लिया, इन्होंने आपसे कहा कि आप चक्रा हीलिंग करो हर रोज़ तो आपने वो सीख लिया, वो करते हो। आप लोग खुद को हील करने की कोशिश करते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने की कोशिश करते हो, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जो भी आपसे हो पाता है वो सब कुछ करते हो ताकि ये कनेक्शन फिर से ब्यूटीफुल हो जाए। आप प्रे करते हो, ओके, मन्नत मांगते हो, बहुत कुछ दिख रहा है। पहले की अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी बिखरा हुआ था, ठीक है, आप मान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आजकल आपकी एनर्जी थोड़ा सा बेहतर साइड में जा रही है, ठीक है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को कि ठीक है, जो बिखर गया उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे देख सकते हैं। आगे भगवान, अगर सच में भगवान नोटिस कर रहे हैं मैं सही थी, हम सही थे, तो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो भगवान ज़रूर जज करेंगे हमारे प्यार को, हमारे लॉयल्टी को, कमिटमेंट को, और कुछ ना कुछ वापस ज़रूर देंगे भगवान। ऐसे सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता है। ये सोच के, ये एक्सेप्ट करके खुद को अच्छा फील कराते हो, ठीक है। आप बिल्कुल बिखर गए थे, धीरे धीरे खुद को फिर से टेकल कर रहे हो, खुद को फिर से वो जो ब्रोकन पीसेस हैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से स्टैंड अप, यू आर ट्राइंग हार्ड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेन, ठीक है। अपने करियर पे फोकस करो, अपने लाइफ में फोकस करो। हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सब कुछ बिखर गया था इस कनेक्शन ब्रेकअप, इस ब्रेकअप की वजह से हेल्थ में पे भी असर पड़ गई थी, आपकी हेल्थ पे भी, वो भी धीरे धीरे उसमें भी सुधार आपको देखने को मिल रही हैं। तो धीरे धीरे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। आप अपने ऊपर बिलीव रख रहे हो कि ठीक है, जो हुआ है वो कोई कार्मिक साइकिल था, कोई कार्मिक डेथ था हम दोनों के बीच में, अच्छा हुआ वो हो गया है, कार्मिक साइकिल रिलीज हो रहा है। लेकिन अभी हम खुद के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैंने कितना दिया है इस कनेक्शन में, तो मेरे साथ कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। ऐसे सोच के आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, तो यही करंट एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो अभी मेजरली क्या होने वाला है भाई कमिंग 2 मंथ्स में? पहले मैं यहाँ से कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मून, ओके। देखिए, यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया है, ओके। कुछ तो ज़रूर यहाँ पर बात है। मैंने ये ऐसे रीडिंग पहले कभी नहीं किया है इस चैनल में, क्योंकि मुझे कभी ये एनर्जी फील हुई ही नहीं है। ये पहली बार, आई डोंट नो वेदर न्यू कोई सब्सक्राइबर की एनर्जी ये है या नहीं, बट यस, ये बात है। आप लोगों को पता है या नहीं है, इस पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर कोई तो ब्लैक मैजिक, कोई तो कुछ इविल आई है, कोई तो ब्लैक मैजिक करवाया गया है इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो कमिंग 2 मंथ्स में बेसिकली ऐसा बोला जाता है, पता है, कि ब्लैक मैजिक का जो असर है ना वो बहुत टेम्परेरी होता है। भगवान की जो पावर है वो उससे कई स्ट्रांग है। तो आपने लिया है भगवान का सहारा, है ना। तो कमिंग 2 मंथ्स में सरफेस लेवल में, सॉरी डियर, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अंडर द प्रोसेस ऐसा होगा कि आपके पर्सन के ऊपर से ये जो काला जादू का ये जो असर है ये थोड़ा बहुत हल्का लगेगा, ठीक है। और जब ये हल्का लगेगा तो ये ना
ये फिर से रीथिंक करेंगे कि क्यों आपको इन्होंने छोड़ दिया, और क्या कहाँ पर ये खुश हैं आपको छोड़ के ये, ठीक है, कहाँ पर ये हैप्पी फील कर रहे हैं आपको छोड़ के, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये काफ़ी ज़्यादा इनका असर स्ट्रॉन्ग है, ओके, काफ़ी ज़्यादा इनका असर स्ट्रॉन्ग है। आप लोग अगर किसी पर्सन को जानते हो जो ब्लैक मैजिक रिमूव करना जिनको आता है, चेक करना जिनको आता है, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपके पार्टनर के ऊपर कितना सीवियरली ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है, कितना एविल आई आप दोनों के कनेक्शन में है, और वो रिमूव करवाया जा सकता है या नहीं। मुझे दिख तो रहा है कि करवाया जा सकता है, अगर है तो वो करवाओ, ठीक है। कमिंग 2 मंथ्स में सॉरी टू से ऐसा ऊपर सरफेस लेवल में कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पर्सन के वो जो ब्लैक मैजिक का असर है वो थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। और आपके पर्सन के दिमाग में ये चलेगा कि ऐसा क्यों है, फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को अलग क्यों रहना पड़ रहा है, ये क्यों इनके दिमाग में भी आ रहा होगा कमिंग 2 मंथ्स में, ठीक है। ये शायद इस चीज़ के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपको मिस करेंगे काफ़ी ज़्यादा, ओके। ये अंदर से ऐसा फील करेंगे कि इतना शायद रिएक्ट नहीं करना था, ऐसे शायद हम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो रहा है हम दोनों के साथ ही, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि आप प्यार करते हो, और इनको ये भी रियलाइज़ होने वाला है कि हाँ, हम भी प्यार करते हैं, तो दोनों ही प्यार करते हैं, तो इतना मेस क्यों होना है हम दोनों के बीच में। ये इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियरिटी ये हासिल करने की कोशिश करेंगे अंदर से, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओके। इसके ऊपर ये सोचे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, यू नो, थर्ड पार्टी की बातों को भी सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी का असर जो है वो भी ये दिमाग में दोहरा रहे हैं, आपका प्यार भी दिमाग में दोहरा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये तोल मोल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं, क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, विजडम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी में है जो कि एक मेजर चेंज है, क्योंकि अभी एनर्जी काफ़ी बिखरा हुआ है डियर। आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, ये इनको अभी रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है कि ये भी अभी भी प्यार करते हैं, ठीक है। इनको अभी लग रहा है कि ये अलग हो गए हैं, यही सही है हम दोनों के लिए। यहाँ से आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होना ये बहुत बड़ी बात है, कि यहाँ से आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि हम भी प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं, तो ये मैसअप क्यों हो रहा है, क्यों हम दोनों को अलग रहना पड़ रहा है, क्या कभी भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। ये सब स्ट्रैटेजाइज, ये सब प्लानिंग, ये सब दिमाग में चलता रहेगा, क्लैरिटी ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये आपकी तरफ डिसीजन ताकि ये ले सके, इसके लिए वेज एंड पॉसिबिलिटीज ये ढूंढते रहेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ दिमाग में ही ये सब कुछ चलेगा, ठीक है। आपके सरफेस लेवल में कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो ब्लैक मैजिक, कुछ तो इविल कुछ किया गया है। आपको बोला जा रहा है आप खुद पे जो काम कर रहे हो वो करते रहो, कंटिन्यू, ठीक है। जो हीलिंग वर्क आप कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। आपके हीलिंग वर्क की वजह से ही थोड़ा बहुत जो भी चेंज कमिंग 2 मंथ्स में आ रहा है वो आ रहा है, ओके। क्योंकि आप दोनों मिरर करते हो, तो आप जितना स्ट्रांग आओगे उतना ही ज़्यादा ये भी स्ट्रांग आएंगे, उतना ही ज़्यादा इनके मन में भी कन्फ्यूजन हट रहा होगा। एंड ये जो ब्लैक मैजिक, जो भी कुछ ब्लैक है, ये भी इसका भी असर कम होता रहेगा, ठीक है। ऑलवेज याद रखना है, ब्लैक की जो शक्ति है वो वाइट मैजिक से बढ़ के नहीं है, ओके। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। सेपरेट पाथ्स, यस, अभी तो आपके जो पार्टनर हैं ये बिल्कुल ही सेपरेट पाथ में चल रहे हैं, बिल्कुल ही अलग सोच रहे हैं, ओके।
आपके बारे में बिल्कुल ही अलग वे में सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता है, हम दोनों का जो रास्ता है वो कभी भी एक नहीं हो सकता है, ऐसे सोच रहे हैं। तो 2 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज, मैंने कहा कि इस एनर्जी से ये बाहर आकर मिरर करेंगे, आप की स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ ये वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन से थोड़ा बहुत बाहर आएंगे, क्लियरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छी एनर्जी है, लेकिन आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा खुद पे, ओके। तभी जाकर ये कंप्लीटली इस ट्रैप से बाहर आ पाएंगे, इस थर्ड पार्टी के ट्रैप से, बातों के ट्रैप से, या फिर जो भी ब्लैक मैजिक जो भी इन्होंने किया है इस थर्ड पार्टी ने, ठीक है, उसके ट्रैप से बाहर आ पाएंगे, ओके। और बाहर आकर क्लियरिटी को देख पाएंगे कि आप कितना प्योर हो और ये थर्ड पार्टी बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये देख पाएंगे आप ही के इनर वर्क की वजह से। इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। 2 मंथ्स में अगर ये चेंज आ सकता है तो और भी काफ़ी सारे चेंजेस आप कमिंग डेज में आ सकते हो। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग गाइज। आप खुश रहो, जितना हो सके आप खुश रहो। आप खुश रहोगे तो आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव सोच के, डर के कुछ फ़ायदा नहीं है। आप मिरर कर रहे हो, जितना नेगेटिव सोचोगे ये भी नेगेटिव हो जाएंगे। जितना आपको डर लगेगा इनको उतना ही डर लगेगा और आपके पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आप जितना खुश रहोगे, जितना लाइट रहोगे, ये पर्सन भी उतना ही लाइट रहेंगे और आपके पास आ पाएंगे, ठीक है। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. तो ये जो पर्सन है, इनकी सोल आपके सोल को ये कम्युनिकेट कर रही हैं कि जो भी चल रहा है ये एक ट्रैप में फंस गए हैं, ये बाहर नहीं आ पा रहे, पता नहीं क्यों। बट ट्रस्ट दिस पर्सन's लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन, ओके। ये अभी भी प्यार करते हैं आपसे और आपको इंट्यूजन से ये पता है। आप अगर डीप डाउन फील करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सच में आपसे ही प्यार करते हैं। बट दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।